इस वक्त सनम जावेद केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मेरे अशफाक साहब बाहर आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्लीज़ सर। आप जानते हैं कि जावेद इकबाल ख़ान साहब जो सनम जावेद ख़ान साहिबा के वालिद साहब हैं, इनकी तरफ से आज जो पटिशन ऑलरेडी सनम जावेद की रिकवरी के लिए हेबियस कॉर्पस की पटिशन पेंडिंग थी, उसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने लास्ट डेट ऑफ फेयरिंग पे एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये सख्ती से रिस्ट्रेन किया था कि सनम जावेद ख़ान साहिबा को इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से इस्लामाबाद की बाहर नहीं ले जाया जाएगा। बी इन द मीन टाइम उनको किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को उन्होंने नोटिस किया था कि वो आएँ और स्टेट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने पेश करें। आज अदालत में समाअत 10:15 बजे के लिए मुकर्रर थी, लेकिन तकरीबन 1 घंटा पहले समाअत से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और मैं और अली बुखारी साहब जिस वक़्त हम अदालत के अहाते में आ रहे थे, तो फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से हमें बड़ा ग्रेशियसली जो है वो एक मैसेज रिसीव हुआ कि इस मैटर पे जो है वो इसको रिज़ॉल्व करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट डिस्कशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो फिर हमने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जो बड़ी ग्रेशियस किस्म की इन्विटेशन थी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस मैटर, उसको अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ऑफ़िस में ही अटेंड किया और उसमें 4-5 चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन हमारी कॉम्प्रीहेंसिव हुई, जिसके बाद जो चीज़ें बाहमी रज़ामंदगी के साथ जो तय पाई हैं वो आपको बता देते हैं। और इसमें जो बाहमी रज़ामंदगी है वो जो प्रपोज़ल ऑफ रेजोल्यूशन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से आया और उसमें जो हमने इनपुट्स दिए हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान वाज ग्रेशियस एंड काइंड इनफ कि उन्होंने कहा दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू बी अरेस्टेड इन एनी फर्दर केस। सनम जावेद ख़ान साहिबा को आज के बाद आज माजी में दर्जशुदा कोई भी मुकदमा है या था या आज भी मौजूद है, उसमें मज़ीद किसी केस में इसकी गिरफ़्तारी ना होगी। बी कि बलूचिस्तान पुलिस ने जो रिमांड की एप्लीकेशन मैजिस्ट्रियल कोर्ट में 2 दिन पहले प्रेस की थी, जो कि अभी जिस पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ वो पेंडिंग है, वहाँ पे सनम जावेद साहिबा की तरफ से और बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से जो आईओ साहब हैं वो अपेयर होंगे और वो स्टेटमेंट देंगे कि वो अपनी एप्लीकेशन को प्रेस नहीं करते। 3, हमें बताया गया, आज हमारे इल्म में लाया गया कि 14 तारीख, आई रिपीट 14 जुलाई वाले दिन एक और FIR इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज की थी, जो कि ता वक्त हमें उसके वेयर अबाउट्स या डिटेल्स या उसके करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मालूम ना हैं, लेकिन उस मीटिंग में जो कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद भी मौजूद थे, जिन्होंने कैंडिडली जो है वो ये फैक्ट डिस्क्लोज़ किया और उस पर फिर ये भी तय पाया कि वो FIR भी, जो कोई भी वो FIR है, जो भी उसकी नोयत है, उस FIR को भी फिलफौर खारिज किया जाएगा। और जो बलूचिस्तान की FIR है जिसमें आज मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हैं, उस केस में उसकी अखराज रिपोर्ट भी सनम जावेद ख़ान साहिबा की हद तक जो है वो कल तक अदालत में पेश की जाएगी। अच्छा, अब ये 4 चीज़ें बुनियादी तौर पर हमारी आपस में रज़ामंदगी के साथ जो है वो ऑब्वियसली ये तमाम ऐसी कंडीशंस प्रपोजल्स हैं जो कि हमें सूट करते हैं पटिशनर और उनकी डॉटर को। तो इस वजह से हमने इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपस में बामी मशावरत के साथ जो है वो सोचने के बाद और फैमिली की रज़ामंदगी के साथ जो है वो उनके साथ ये चीज़ों को तय किया और फिर उसके बाद हम अदालत में तकरीबन 10 से 15 मिनट के वक्फे से रूटीन में जो अदालत ने अपना केस टेकअप किया, उसमें फिर यही चीज़ें जो हैं वो ऑनरेबल जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने जब उनके केस में समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट एट बार दी है वंस अगेन कि सनम जावेद ख़ान साहिबा को मज़ीद दोबारा किसी केस में मुल्क भर में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो अदालत ने जब वाज़े तौर पर इस्तफ़सार किया कि क्या ये स्टेटमेंट आ रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा काइंडली जो है वो कंफर्म किया कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बयान आया है, ये उन्हीं की जो है वो पॉलिसी है, ये उन्हीं का फ़ैसला है जिसकी बुनियाद पर ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि आज के बाद इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और फिर
मैजिस्टेरियल कोर्ट में बलूचिस्तान का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिमांड को प्रेस नहीं करेगा, ट्रांजिटरी रिमांड को, फिर बलूचिस्तान की FIR जो है वो खारिज की जाएगी और फिर इसी तरीके से जो इस्लामाबाद पुलिस का पर्चा है वो खारिज किया जाएगा। इस पर अदालत ने एट द सेम टाइम जब ये चीज़ें सुन ली, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के बाद हमसे मुखातिब हुए और ये भी जो है वो थोड़ी सी अपने इस्तराब का इजहार किया कि माजी में मुमकिना तौर पर सनम जावेद खान साहिबा की तरफ से कोई सख्त अल्फाज बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जो कि अदालत ने कहा कि 2 दिन के टाइम में अदालत ने पर्सनली भी इस चीज़ को नोटिस किया कि उसकी जो लैंग्वेज थी वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो ज़रा ज़्यादा सुपर एक जो है ना उसमें कोई टफ़ किस्म की लैंग्वेज यूज़ की हुई थी, जिस पर मुझसे अदालत ने सवाल किया कि माजी में तो ये हो चुका है, तो फ्यूचर में अब लास्ट 2 दिन में जब अदालत ने पास किया था और ये कहा था कि मौजूदा केस में किसी किस्म का कोई बयान जो है वो दरख्वास्त गुजार या उनकी साहबजादी सनम जावेद खान साहिबा नहीं देंगी, तो इसी बुनियाद पे अब फ्यूचर में आप क्या करेंगे। तो मैंने अदालत से सनम जावेद खान साहिबा की तरफ से ये भी माजरत खाना रवैया जो है वो पेश किया कि अगर माजी में कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि अदालत की ऑब्जर्वेशन में नामुनासिब थे या उसकी जो लैंग्वेज है उसमें इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थी, यानी कि नामुनासिब अल्फाज का या जुमलों का सख्त इस्तेमाल हुआ है, उस पर हम अपना माजरत खाना रवैया जो है वो अदालत के सामने रखते हैं कि ये बिल्कुल जो है अगर कोई ऐसी अदालत ने बात समझी है तो हम इस पर माजरत खां हैं। और फ्यूचर के लिए भी हमने अदालत ने फिर अगला सवाल किया कि आपका मुस्तकबिल के बारे में, अपने इस कंडक्ट के बारे में, यानी कि स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के बारे में क्या ख्याल होगा। तो फिर सनम जावेद खान साहिबा की तरफ से और जावेद इकबाल खान साहब की तरफ से अदालत में ये यकीन दहानी कराई गई कि हम मुस्तकबिल में भी हमेशा एक अच्छे अल्फाज और एक मुनासिब अल्फाज का जो कि डिसेंसी और मोरालिटी और विद इन द एम्बिट ऑफ मिसचीफ ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनते होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, और कोई भी ऐसी कोई स्टेटमेंट जो कि जिसमें कोई इनअप्रोप्रिएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस होगी उसको इंश्योर किया जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो ना कही जाए या कोई ऐसी बात ना कही जाए जो कि खिलाफ कानून व आइन या कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी के हैं उसके ख़िलाफ़ करीब से भी गुजरती हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर फिर अदालत ने आज इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया। अब हम तवक्को रखते हैं कि हमें कल तक जो प्रॉमिस किया गया है कि ये दोनों मुकदमात बलूचिस्तान के और जो इस्लामाबाद के इसकी खराज रिपोर्ट दी जाएंगी और मजिस्टेरियल कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ के हम वाज़े तौर पर मैं सनम जावेद खान साहब और अली बुखारी साहब उनकी फ़ैमिली की तरफ से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हैं। हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन हम उनको ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं जो कि उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी दैट द टाइम हैज़ कम दैट द सैनिटी शुड प्रीवेल एंड द बेटर सेंस शुड प्रीवेल, उन्होंने आके अपने एक बड़े करैक्टर का मुजाहरा किया है और वाकई उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का जो कंडक्ट है वो स्टेट इंटरेस्ट में, सोशल इंटरेस्ट में और पब्लिक इंटरेस्ट में इन हालात और इस तरह के वाक़यात में ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मज़ीद करना चाहूँगा कि सनम जावेद खान साहिबा की हद तक तो ये मसला जो है वो हल हो गया है। हाँ, आई एम श्योर कि ये अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान यही एडवाइस जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, जो बाकी ख़वातीन हैं आलिया हमज़ा साहिबा और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इनकी हद तक भी यही एडवाइस देंगे और यही जो है वो वर्ड ऑफ कॉशन और वर्ड ऑफ एडवाइस जो है वो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक कम्युनिकेट किया जाएगा और उनकी रिहाई भी जो है वो अब जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी। थैंक यू। इशफाक साहब ये बताइएगा कि अब सनम जावेद